जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ट्रेपेजॉइडल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में सिम्पसन वन थर्ड रूल और 3/8 रूल से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए या तो हम इसे a2b y dx या तो ये लिखें, या तो हम लिखते हैं x0 से xn एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात एक, या तो हमें किसी किसी बुक में ये मिल जाएगा और किसी किसी बुक में ये मिल जाएगा। तो अगर हम इसे थोड़ा कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास 5.2 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, लॉग एक्स बेस ई। ये हमारे पास गिवन डाटा है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन। हमें इसमें एन भी नहीं पता, तो एन हमने आपको बताया था कि आप अपनी इच्छा से एन को कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, या तो हम 4 लें या तो 6 लें या तो 5 लें, या आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू लेट करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू 6 ले लिया। अब क्या करेंगे, हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू b माइनस ए, b की वैल्यू हमारे पास है 5.2 माइनस a की वैल्यू 4 और n की वैल्यू है हमारे पास 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5.2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। ये हमारी h की वैल्यू हो गई। देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपके पास मान के चलिए a डिस्टेंस है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे जाना है, तो आपके पास मान के चलिए ये h डिस्टेंस है। h की वैल्यू हमारे, और स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या है, 4 है, और एंडिंग पोजीशन हमारे पास है 5.2। तो हमें h की वैल्यू कितनी भी फाइंड किया, h की वैल्यू हमें मिली है 0.2। तो 0.2, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने क्या ऐड करें कि हम इस पे पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 में 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हम 5.2 पर ना पहुंच जाए। देखिए जब 4 में हम 0 पॉइंट ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 4.2, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 4.4, फिर ऐड करेंगे 4.6, फिर ऐड करेंगे 4.8, फिर करेंगे तो 5.0, फिर करेंगे तो 5.2। हमने इतने स्टेप में इस ट्रेवल को कवर कर लिया। तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। हमें अब क्या फाइंड करना है, y। देखिए ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है, आपको याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर a से b y dx, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला था h अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 रेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला था बेसिक। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था फॉर्मूले को याद करने के लिए, ताकि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो टेबल बनाएंगे वहां से आप फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी, देखिए कितना है 4, फिर क्या था हमारे पास 4.2, फिर हमारे पास था 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 और 5.2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या तो y लिखें या तो f ऑफ x लिखें, बात एक ही है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें गिवन फंक्शन है f ऑफ x की वैल्यू, उसमें इस वैल्यू को हम पुट करेंगे।
देखिए हमने क्या किया कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे ए पॉइंट मिला था, यानी कि 4 इसकी वैल्यू थी, और हमें एंडिंग पे हमारा क्या था, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, और 5.2 था, तो 5.2 इसके गैप में हमें एच की वैल्यू, जो हमारा एच होता है वो हमारा होता है इक्वल इंटरवल, तो हमारे पास इक्वल इंटरवल की वैल्यू आ गई 0.2। तो अब हम क्या करेंगे, 0.2 इसमें ऐड करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक हमें 5.2 ना मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, y का ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। जब y का ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर पहले देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x बेस e। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप अभी तक कैल्सी चलाना नहीं जानते तो सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउ होता है। तो देखिए log कितना है, 4 है, 4 बेस ई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.386। सेम ऐसे 4.2 रखेंगे x के स्थान पे। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखा है, log e 4। तो अब इसे जब हमने सॉल्व किया कैल्सी से, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.386। अब फिर ऐसे ही इसमें रख देंगे, तो यहाँ से log 4.2, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.435। जब हम रखेंगे 4.4 log 4.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.481। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 4.6 log 4.6, तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है 1.526। देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमें जो फंक्शन दिया है इसमें x की वैल्यू 4 रखा तो इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फिर 4.2 रखा इसकी वैल्यू आ गई, फिर 4.4 रखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर 4.6 रखा इसकी वैल्यू आ गई। सेम ऐसे हम करेंगे, तो log 4.8 अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.568। जब हम log 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ रही है 1.609। फिर ऐसे सेम log 5.2, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.648। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं, अगर ये टेबल आप बनाना सीख लिए तो उसके बाद सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं करना, बेसिक कैलकुलेशन है। ये हमारा हो जाएगा y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, या तो ये बोले या तो f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f of x3, f of x4, f of x5, f of x6, या तो हम ये बोल सकते हैं इसे, या तो हम y0 बोल सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसका हम नया फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये आप क्या करना, रफ साइड में लिख लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए हमारे पास इसका ये लिख देंगे 5.2 log x बेस e dx इक्वल टू h अपॉन 2। तो h एक बार पहली बार हम लिख देते हैं h अपॉन 2। इसमें बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, y0, प्लस लास्ट वैल्यू हमारे पास है y6 प्लस 2 रेस्ट, यानी कि जितनी वैल्यू अब हमारे पास रिमेनिंग है वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, जितनी वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच गई उसको हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पूरी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, तो अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। तो देखिए h की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, h की वैल्यू हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट y0 की वैल्यू हमारे पास 1.386 प्लस y6 की वैल्यू है हमारे पास 1.48 प्लस 2, बाकी जितनी वैल्यू है ये लिख देंगे। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.435 प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 1.481 प्लस y3 की वैल्यू है 1.526 प्लस y4 की वैल्यू 1.568 प्लस y5 की वैल्यू है 1.609।
अगर आप ये टेबल बनाना सीख लिए, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जब हम 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.1, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से 1.386 प्लस 1.648, इसकी वैल्यू आ रही है 3.034 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.435 प्लस 1.481 प्लस 1.526 प्लस 1.568 प्लस 1.609। तो इसे हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 15.238। तो अब इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3.034 प्लस 15.238, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 18.272। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे 0.1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1.8272। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए 5.2 log x बेस e dx, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 1.827। इसमें कुछ भी नहीं करना, बेसिक हमारा क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया था, इसे सॉल्व करना था ट्रापेजॉइडल रूल से, तो हमने क्या किया, इससे कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मिल गई और b की वैल्यू हमारे पास 5.2 मिला। उसके बाद हमें f ऑफ x की वैल्यू log x बेस ही मिला। या तो हम f ऑफ x लिखें या तो हम y लिखें, बात सेम ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिख लेना। क्या है, ये ट्रापेजॉइडल रूल का फॉर्मूला था a से b y dx h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 रेस्ट। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना फॉर्मूला, आपको एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है कंस्ट्रक्ट करके। अगर आप अच्छे से ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले को हेल्प से आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सिंपल हमने ये निकाला, हमारे पास 4 से 5.2 था तो h की वैल्यू हमने फाइंड की, तो h की वैल्यू हमारे पास 0.2 आया। तो हम क्या करेंगे, 0.2 का इंटरवल लेंगे, मतलब 0.2 का गैप रखेंगे। तो 0.2 में ऐड 4 में 0.2 ऐड किया, फिर 0.2 फिर 0.2, तो ऐसे हमने स्टेप कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके x के रिस्पेक्ट में y का ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जब y का ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है log x बेस e। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे एक बार पहले 4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर 4.2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पूरी वैल्यू फाइंड किया, फिर इसके हेल्प से ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद क्या किया, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगर आपको जहां पे भी डाउट हो तो कमेंट में हमें उसे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।